इस वीडियो में क्लोरीन के बारे में जिक्र किया था, कैसे उसको बनाते हैं आप, उसका क्या क्या गुण होता है, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं। कल हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसका अध्ययन किया था। आज की जो पढ़ाई होगी बहुत ही शानदार होगा, जिसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको आप HCl भी तो लिखते हैं, और ये प्रबल अम्ल भी होता है। तो आज हम लोग इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये वीडियो नंबर 7 है आपका। चलिए सबसे पहले बनाने के विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। एक ही विधि होती है। सोडियम क्लोराइड लेकर के सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। आप मुझे बताइए, इसका गुणधर्म भी कोई पूछता है तो आराम से बता सकते हैं। ये रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, ये बता सकते हैं। दूसरा, सरलता से रंगहीन द्रव में द्रवित हो सकती है तथा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम सकती है। तीसरा, ये पानी में आसानी से घुल सकती है। देखिए ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जल है, या जल में और प्लस क्लोरीन और ये सब टूट गया है। चौथा कह सकता है अमोनिया से क्रिया करती है और सफ़ेद धूल निकलता है। अमोनिया है, HCl से क्रिया करती है तो NH4Cl का निर्माण आपका हो जाता है। उसके बाद से शांत HCl के तीसरे भाग तथा शांत HNO3 के एक भाग को मिलाने पर एक्वा रेजिया बनता है, जो कि सोने तथा प्लेटिनम जैसे अक्रिय धातुओं को घुलने में कार्य लाया जाता है। देखिए, सब लोग को याद होना चाहिए। एक्वा रेजिया बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। देखिए, आप कैसे बताएंगे एक्वा रेजिया के बारे में। ये AN आपका है, हाइड्रोजन आयन है, ये NO3HCl है तो AU, सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पर AU रहेगा। जब ये घोला जाता है तो इस तरीके से बन जाता है। एक बार एजियो का आप शॉर्टकट में HCl प्लस H2SO4 भी कर सकते हैं। चलिए, गलत हो गया था। ये HNO3 प्लस जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको मिलाते हैं तो ये बनता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। एक बार लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुर्बल अम्लों के लवणों के साथ क्रिया कैसे करता है। देखिए किस तरीके से। Na2CO3 है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया किया है तो NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 HCl NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। N2SO3 प्लस HCl क्रिया कराता है तो NaCl प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसके उपयोग का काम कर सकते हैं। पहला आप कह सकते हैं कि क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड तथा ग्लूकोज के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अस्थियों से सारस निकालने और अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, औषधि में तथा प्रयोगशाला अभिकर्म के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ बातें हैं। हाइड्रोजन के ऑक्सो अम्ल के बारे में देखते हैं, जरा सोचिए। हेलिक अम्ल, हाइपोहेलस अम्ल, HOF, हाइपोफ्लोरस अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल और यहाँ पर हाइपोआयोडाइस। तो देखिए, अगर HOCl रहेगा तो क्लोरस अम्ल कहते हैं, HOClO2 रहेगा तो क्लोरस अम्ल इसको भी कहा जाता है, और अगर HOCl3 रहेगा तो परक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। HOBrO2 रहेगा ब्रोमिक अम्ल, HOBrO3 रहेगा पर ब्रोमिक अम्ल, HOI2 रहेगा तो आयोडीस अम्ल और HDiO3 रहेगा पर आयोडिक अम्ल होता है। तो ये इसके ऑक्सो अम्ल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसका मन जितना ऑक्सो अम्ल का सूत्र दिया है हमें उसको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जब आप आगे जाएंगे तो आगे कुछ बातें और भी आती है इसमें, जिसमें आपको दिखाता है कि किस तरीके से क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल की संरचना होती है। देखिए, ये जो आपका है HOCl का है तो आपका एक H एक O एक Cl इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल का है, उसके बाद से क्लोरस अम्ल का, जिसका सूत्र आप पढ़े थे HO2Cl। तो इस तरीके से ये भी आप बता सकते हैं। और तो इस तरीके से क्लोरिक अम्ल को भी ये सब संरचना होती है जिसको आप बता सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जो बातें आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए,
अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। आप कहेंगे कि जब दो हाइड्रोजन यौगिक आपस में मिल करके, दो हाइड्रोजन, याद रखेंगे, जब दो हाइड्रोजन यौगिक आपस में मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे कि जब दो हाइड्रोजन, आप जानते होंगे हाइड्रोजन वर्ग 17 के होते हैं, एक साथ मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उससे हाइड्रोजन। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप याद हो भी होगा, फ्लोरीन, फिर कल, बाहर, आई, ये महत्वपूर्ण है। इसका आकार सबसे छोटा होता है और क्लोरीन का थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्रोमीन का उससे भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा आपका आयोडीन होता है। ज़रा देखिए, क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में क्रिया किए हैं। देखिए, अब अंतरा हाइड्रोजन यौगिक की बात हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं। क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में क्रिया किए हैं तो क्लोरोफ्लोराइड बनाए हैं। और बड़ा जो क्लोरीन है पहले लिखा गया है, फ्लोरीन छोटा है बाद में। इसे क्लोरीन फ्लोरीन क्रिया 573 पर करते हैं तो Cl3 बनता है। आयोडीन और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो ICl, यानी बड़ा जो होगा ना हमेशा उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से ICl2 है तो ICl3, ये सब बातें आपको याद होगी। उसके बाद से देखिए कुछ बातें मैं आपको यहाँ से टेबल के हिसाब से जिक्र करते हैं हम लोग। अंतरा यौगिक के कुछ गुण है, किस प्रकार के रहेंगे। XX1 आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, XX1 है। ClF लिख सकते हैं, BrF लिख सकते हैं, IF लिख सकते हैं, BrCl लिख सकते हैं, ICl लिख सकते हैं। भौतिक अवस्था में रंगीन गैस होता है, ये फीकी भूरी रंग का होता है, ये स्पेक्ट्री द्वारा संसूचित गैस होता है, ये रेबिलाल ठोस होता है। संरचना नहीं दर्शाया गया। XX3 IBr, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, IBr3 रहेगा, या ClF3, BrF3, IF3, ये सब होता है। ये काले ठोस होता है, रंगीन गैस होता है, पीला हरा द्रव होता है, पीला ये सब होता है। XX-5 होता है, इसको IF5 लिख सकते हैं, BrF5, ClF5, इसकी जो कुछ गुण होते हैं, किस आकार का ये होता है, आप इसमें देख सकते हैं और सारा चीज़ को हम लोग बता सकते हैं। देखिए, अब आपको अंतरा हाइड्रोजन जो यौगिक होते हैं इसका थोड़ा सा हम लोग उपयोग भी जान जाए, कितना महत्वपूर्ण है ये। पहला, ये यौगिक अजलीय विलायकों के रूप में उपयोग में जाने जा सकते हैं या लाए जा सकते हैं, जो भी आप कहिए। दूसरा, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक बहुत उपयोगी है, फ्लोरो ओरीकरण कारक होते हैं। तीसरा, ClF3 तथा BrI3 का उपयोग यूरेनियम 235 के संवर्धन हेतु UF6 के निर्माण में भी किया जाता है। आप देख रहे हैं यूरेनियम है, ClF2 है, तो यहाँ पर UF6 और ClF6 का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वर्ग 18 के बारे में अध्ययन आपका आज अंतिम वर्ग की भी शुरुआत हो गई। आप इसमें कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में वर्ग 18 में 6 गैसीय तत्व हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान तथा रेडान होते हैं और ये बात बता सकते हैं। यानी इसमें फिर कल हे निसार का जिंदा रहना। आप एक बात हो रही है हीलियम की, एक बात हो रही है नियान की, एक बात हो रही है आर्गन की, एक बात हो रही है क्रिप्टॉन की, एक बात हो रही है जिनान की और एक बात हो रही है रेडान की। ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम लोग बता सकते हैं। अगर बात रहती है उपलब्धता की तो कह सकते हैं रेडान के अतिरिक्त समस्त उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में उपस्थित होता है। शुष्क वायु हवा में बहुलायत लगभग 1% है, जिसमें आर्गन मुख्य अवयव। सबसे अधिक अगर हवा में कोई गैस पाया जाता है तो उसका नाम होता है आर्गन, और जो हवा में नहीं पाया जाता है उसका नाम होता है रेडान। रेडान आपके वायु में नहीं पाया जाता है। उसके बाद से देखिए, हीलियम तथा कभी कभी नियान रेडियोधर्मी उत्पत्ति में खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ बातें और देखते हैं निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। कह सकते हैं कि हीलियम के अलावा अन्य सभी उत्कृष्ट गैसों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N(s)(2) और Np(6) होता है। इसीलिए इसको निष्क्रिय कहते हैं, क्योंकि S भी पूरा भरा है, P भी पूरा भरा है। तो हीलियम के अलावा अन्य सभी उत्कृष्ट गैसों का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं N(s)(2) और Np(6)
होता है। आगे कुछ और बातें आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपको अगर मालूम होता है तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो होते हैं आपको मालूम होगा कंपटीशन के लेवल से भी पढ़ाइयाँ अच्छा आजकल चल रही हैं। जानकारी रहेगा तो सही ठीक ठाक रहेंगे आप लोग, और आपकी भी जानकारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। देखिए आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण हर इन गैसों में आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है, जबकि पारमाणविक आकार में वृद्धि के साथ वर्ग में नीचे की ओर आने पर यह कम होती जाती है। परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। यह भी चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक लवरी एंथैल्पी की बात करें तो उत्कृष्ट गैसों की अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन लवरी एंथैल्पी का मान बहुत अधिक धनात्मक होता है। भौतिक गुण में भी आप इसको बता सकते हैं कि पहला बता सकते हैं कि यह सभी उत्कृष्ट गैसों का एक परमाणुक है। दूसरा ये रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन है। तीसरा ये जल में कम घुलती है। चौथा इसके गलनांक तथा कथनांक अत्यधिक निम्न है। रासायनिक गुण भी दिखा सकते हैं कि सामान्यतः उत्कृष्ट गैस सबसे कम क्रियाशील होते हैं। इनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के निम्न कारण है। और भी कह सकते हैं उत्कृष्ट गैसों के संयोजक कोश का पूर्णतः भरा होना भी बात होती है। ये सब इसके गुण होते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा टेबल के हिसाब से बता देते हैं। तो टेबल की अगर बात करते हैं तो देखिए ये गुण है, और यहाँ पर हीलियम, यहाँ पर नियान, यहाँ पर आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान आपके हैं। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो जो हीलियम है इसका 2, नियान का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनान का 54, रेडान का 86। परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे हीलियम का 4, नियान का 20, आर्गन का 39.95, क्रिप्टॉन का 83.80, जिनान का 131.30, रेडान का 222। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं ना तो हीलियम का तो परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसलिए आप इसको 1s/2 लिख सकते हैं। नियान के 2s/2 2p/6, आर्गन के 3s/2 3p/6, क्रिप्टॉन के 3d/10 4s/2 5p/6, जिनान के 4d/10 5p/2 5p/6, और रेडान के आप 4f/14 5d/10 6s/2 6p/6 आप बता सकते हैं। कुछ और इसके गुण होते हैं जो कि आपके टेबल में दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या और इसके गुण हैं और क्या क्या आप इस गुण के बारे में और भी बता सकते हैं। देखिए आयनन एंथैल्पी देखिए हीलियम के 120, 160, 190 इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन लवरी एंथैल्पी का मान भी आप यहाँ टेबल में से देख सकते हैं। घनत्व भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको भी बता सकते हैं। इस तरीके से आप इस क्वथनांक गलनांक सब चीज़ों को आप इस टेबल में से बता सकते हैं, कोई भी पूछता है तो। चलिए आगे के जो हम लोग टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है जिनान फ्लोरीन यौगिक। याद करो अनुकूल प्रायोगिक परिस्थितियों में तत्वों से प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा जिनान 3 प्रकार के द्विअंगी फ्लोराइड यानी XeF2, XeF4 और XeF6 बनाता है। आप देखिए यही जिनान है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी रिएक्शन पूछे जाते हैं। देखिए तीनों में एक ही तत्व है, लेकिन टेम्परेचर के कारण तीनों में अलग अलग टेम्परेचर के कारण अलग अलग यौगिक बन गए हैं। बात समझिए, ये तीनों तत्व एक ही जैसे हैं। 3 रिएक्शन आपको दिया गया है। ये पहला आपका कंप्लीट रिएक्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लेकिन तीनों में अलग अलग यौगिक बने हैं। देखिए जिनान है, फ्लोरीन है, और यहाँ जब क्रिया आप करा रहे हैं तो आप ज़रा देखिए 873 केल्विन पर और 1 बार यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर, तो आप ज़रा देखिए और अनुपात 2:1 का, तो XeF2 बना है और ये सॉलिड अवस्था में होता है। ज़रा देखिए दूसरा आपका है Xe फ्लोरीन से क्रिया कराएँ 873 केल्विन ताप पर 7 बार पर अनुपात 1:5 का, तो XeF6 बनता है। ये भी सॉलिड है। और इसी तरह से जिनान Xe है, फ्लोरीन से क्रिया कराते हैं 573 केल्विन पर 60 बार पर अनुपात 1:20, तो XeF2 बनता है। ये बात आपको याद आना चाहिए।
उसके बाद से एक और होता है जिनान ऑक्सीजन यौगिक। आप देखिए तो जिनान ऑक्सीजन यौगिक में XeF4 या XeF6 पानी में तीव्रता से अभिक्रिया करके XeO3 जिनान डाइऑक्साइड बनाता है। XeF4 प्लस 12H2O तो XeXeO2 प्लस बन जाता है। जिनान यौगिकों की संरचनाएं हम लोग देखते हैं तो जिनान यौगिकों की संरचनाओं में Xe और F4 की ये संरचना है। Xe और F2 का ये संरचना है। आप देख सकते हैं रेखीय होता है और वर्ग समतलीय ये संरचना है। और ये Xe और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 XeF6 की है। Xe 1 2 3 4 अगर इसमें है वर्ग पिरामिड, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और आज का जो लास्ट टॉपिक है, जो निष्क्रिय तत्व होते हैं इसका क्या क्या उपयोग होता है। पहला, निम्न तापी कारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, आर्गन का उपयोग उच्चतम धातु प्रक्रमों में करते हैं। तीसरा, मौसम परीक्षण के लिए गुब्बारों में करते हैं। चौथा, गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टरों में करते हैं। चौथा, नियान का उपयोग विसर्जन ट्यूब में भी करते हैं। इस तरीके से वीडियो